एपिसोड 2 में हम देखते हैं सू अपनी फ्रेंड बाई से कह रही होती है वो कैसे वोई को मॉन्क बनने से रोक सके। बाई कहती है मिस्टर लिन कम्युनिकेशन का मास्टर है, अगर वो अपने बेटे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या कर पाओगे। तुम सही बोल रही हो यार, मैं क्या करूं। बाई कहती है वोई अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि उसे रोमांस करने का कभी चांस ही नहीं मिला। सू ये सुनकर और ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो 1 मंथ का सामान अपने साथ पैक करके माउंटेन पे जाने के लिए रेडी होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वही को दिखाया जाता है, वो लीन के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पे आया था। लीन कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया है, तुम्हारे अंकल सिंह चेंग सबको भड़का रहा है, क्या तुम अपनी मॉम की हार्डवर्क को किसी और का होते हुए देख बर्दाश्त कर सकते हो। तभी वहाँ पे सिंह चेंग आता है और दोनों बाप बेटे को ताना मारते हुए बोलता है जब तुम जिंदा थी तुमसे कोई प्यार नहीं करता था, पर मरने के बाद बहुत सारा प्यार उमड़ रहा है। वैसे मैंने सुना कोई मंक बन रहा है, फिर भी उसके दिल में इमोशंस है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सू को दिखाया जाता है, वो कुछ खरीदने के लिए रुकती है तो देखती है एक आदमी दुकान से कुछ सामान खरीद रहा होता है, पर उसके पास पैसे नहीं था, इसलिए दुकानदार उसे सामान देने से मना कर देता है। सू ये देकर उसका पेमेंट कर देती है। वो आदमी थैंक्स बोलकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है रिपे करने के लिए। सू बोलती है आप मुझे अभी रिपे कर दीजिए। फिर वो उससे एक जगह का डायरेक्शन पूछती है, वो आदमी उसे रास्ता बताकर बोलता है वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती है। सू ठीक है बोलती है। हम देखते हैं सू लिन से मिलने आई थी, उन्होंने ही उसको बुलाया था क्योंकि वहाँ पे वही भी था। सू फिर से उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगती है। लिन कहते हैं पहले तुम वही के पास जाओ। सू वही के पास आकर उससे बात करने लगती है। वो कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम मिस्टर लिन के बेटे हो, मैंने जो कुछ भी उस दिन बोला था उसके लिए माफ कर दो, पर लिन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। सू ये देखकर मन ही मन सोचती है कितना रूड है ये लड़का। अब वो उठती है तो गलती से वही को चोट पहुंचा देती है। सू चोट को देखने की ट्राई करती है तो वही उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझसे दूर ही रहा करो, लेकिन सू जबरदस्ती उसको एक बेंच पे बैठाकर बैंडेज लगाती है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर तभी लिन की सेक्रेटरी के चिल्लाने के वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। लिन भी सब कुछ देख रहे थे, इसीलिए अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं अभी चिल्लाना जरूरी था क्या। अब वही वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सू लिन से पूछती है आपके बेटे की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। लिन कहते हैं एक भी नहीं, पर मुझे तुम्हें देखकर थोड़ा सा होप मिला कि वो बदल सकता है, ऐसे ही हार्डवर्क करती रहो। फिर वो सू को माउंटेन पे जाने को बोलकर चले जाते हैं। अब सू वही का वेट करने लगती है। वो जैसे ही उसको देखती है थोड़ा सा मेकअप लगा लेती है और उसके पास आकर गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। वही बोलता है मैं चलकर भी जा सकता हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सू उसे रोकने की बहुत ट्राई करती है पर कुछ फायदा नहीं होता है। अब सू ड्राइव करते हुए माउंटेन जा रही होती है कि तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। सू मैकेनिक को फोन लगाती है तो वो कहता है मुझे पहुँचने में 3 या 4 घंटे लग जाएंगे। अब सू को गाड़ी के अंदर वेट करते करते भूख लगती है, ऊपर से रात भी हो चुकी थी, इसीलिए पास के खेत में से ही 2 फ्रूट्स लेकर आती है और एक नोट के साथ पैसा पत्थरों के बीच रख देती है। फिर वो गाड़ी के अंदर आकर खाने लगती है। तभी वहाँ पे वही आता है और नोट को देखता है। अब वो जैसे ही गाड़ी के पास आता है सू उस पर हमला कर देती है। उसको लग रहा था कि वही कोई चोर है। वो उसे गाड़ी के अंदर लेकर जाती है और बैंडेज लगाती है। वही बोलता है तुम्हारी फैमिली बैंडेज सेल करते हैं क्या, ऐसा बोलकर वो जा रहा था, पर सू उसे रोककर बोलती है मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो। वही बोलता है मैं गाड़ी ठीक करने जा रहा हूँ। अब वो डोर ओपन करता है तो देखता है डोर खुल ही नहीं रहा है। सू कहती है डोर खराब हो गई है, रुको मैं ओपन कर देती हूँ, ऐसा बोलकर वो बाहर हाथ निकालकर डोर को ओपन करने का ट्राई करती है और फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वही बोलता है ये सब करना बंद करो। उसे लग रहा था कि सू जानबूझकर ये सब कर रही है। सू को उसकी बातों पे गुस्सा आ जाती है। वो कहती है तुम सही बोल रहे हो, मैं सब कुछ जानबूझकर ही कर रही हूँ,
यहाँ पे आना, गाड़ी खराब होना, सब कुछ मैंने ही प्लान किया है। वही कहता है मुझे पता है मेरे डैड कैसे हैं। सू बोलती है हाँ, मैंने तुम्हारे डैड के साथ एग्रीमेंट किया है, तुम भी दूसरे लड़कों के जैसे ही हो, देख लेना तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप होकर ही रहेगा। फिर वो गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है और वही को गाड़ी ठीक करने को बोलती है। गाड़ी ठीक करने के बाद वही बोलता है बहुत बारिश हो रही है, मुझे ड्राइव करने दो। अब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो सू सॉक्स पहनने के लिए अपने लेग्स को बाहर निकालती है। वही उसके लेग्स को देखता है तो सू मन ही मन बोलती है बहुत बोल रहे थे ना, मैं ऑर्डिनरी लड़का नहीं हूँ, अब देखो कैसे देख रहा है। फिर वो उसके सामने लेग्स को शो अप करने लगती है। वही बोलता है वो सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा दिए गए चमड़ी है और कुछ नहीं। लोग मेरे लेग्स का कितना तारीफ करते हैं, तुम्हें क्या पता। वही अपने चेस्ट के ऊपर सू का हाथ रखकर बोलता है मेरे चेस्ट मसल्स के बारे में भी लोग बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब सुबह हम यूई को देखते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर को पकड़कर सोच रहा होता है कि आज तो मैं इस बारे में सू को बताकर ही रहूंगा। पर सू ऑफिस आती है तो देखती है उन्होंने रेंट नहीं दिया था, इसीलिए नोटिस लगाया गया था। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे सियांग आ जाती है। वो उनसे माफी मांगकर बोलती है क्या मैंने कंपनी छोड़कर गलती कर दी। यूई गुस्से में बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हम दोनों की है, हमारी कंपनी तुम्हारे लिए बहुत छोटी है ना। सू बोलती है तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, वैसे भी मेरा न्यू पार्टनर अब यूई है। सियांग उनको कंग्रेचुलेशन बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद यूई सू को माउंटेन लेकर जाता है। अब माउंटेन पहुंचने के बाद सू वही के घर के बाहर ही अपना टेंट लगाती है रहने के लिए। वही उसे देखकर बोलता है तुम फिर से आ गई। सू कहती है मैं यहाँ कैंपिंग करने आई हूँ। फिर वो उसे मिठाई का बॉक्स देकर थैंक्स बोलती है गाड़ी ठीक करने के लिए, पर वही मना कर देता है। सू भी छोड़ने वाली में से नहीं थी, इसीलिए जबरदस्ती मिठाई पकड़ा देती है। वही उसको बाहर जाने के लिए हाथों से इशारा करने जा रहा था कि वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है हम दोनों आज से फ्रेंड्स हैं, वैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वही अपना हाथ छुड़ाकर उसके लिए खाना बनाता है। सू वहाँ पे भी उसको अपने बातों से परेशान करने लगती है। फिर वो बाहर आकर अपनी फ्रेंड बाई को फोन करके सब बता देती है। बाई उसे इंटरनेट से कुछ टिप्स लेने को बोलती है। सू ऐसा ही करती है और लड़कों को कैसे इम्प्रेस करते हैं वो सब कुछ पढ़ने लगती है। उसके बाद वही के पास आकर बड़े ही स्टाइल में अपने बालों को पीछे की तरफ फेंकती है, पर वही को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब सू जानबूझकर उसके हार्ट बीट सुनने के लिए उसके गले लग जाती है। वही कहता है तुमने माउंटेन पे आकर परफ्यूम क्यों लगाया है, तुम जानती नहीं हो यहाँ पे कितने खतरनाक मच्छर हैं जो तुम्हारे इस परफ्यूम की स्मेल से तुम पर अटैक कर देंगे। सू कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना। वही बोलता है नहीं कर रहा हूँ। अब सू डर कर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही गुरुजी से मिलने जा रहा होता है तो देखता है सू उसके सामने खड़ी है। सू उसे देखकर हाय बोलती है, पर वो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। सू उसके पीछे आती है तो वो कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। सू बोलती है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं भी गुरुजी से मिलने जा रही हूँ। हम देखते हैं वो वही का पीछा नहीं छोड़ती है। अब सुबह वो वही के पास आती है, लेकिन हर बार की तरह फिर से वो गड़बड़ कर देती है। वो ये देखकर उसको बाहर निकाल देता है। सू कहती है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, एक बार मौका तो देकर देखो। हम देखते हैं उन दोनों को साथ में एक विलेजर देख लेता है और गलत समझ लेता है, इसीलिए जानबूझकर वही का फसल खराब कर देता है। वही ये देखकर बहुत सैड हो जाता है। सू थोड़ा सा आगे जाती है तो सुनती है कुछ विलेजर्स वही के बारे में गलत गलत बातें बोल रहे हैं। वो वही को विलेज से निकालने के बारे में बात कर रहे थे। वही उनके सामने आता है तो बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। सू उसका साइड लेकर उन दोनों से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। हम देखते हैं ये वही आदमी है जिसकी सू ने हेल्प किया था। वो आदमी उस विलेज का चीफ होता है। चीफ उसे देखकर अपने साथ विलेज के अंदर लेकर आता है। वो पूछता है वही के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। सू उसे सब कुछ बता देती है। फिर वो विलेज की कुछ आंटियों को भी अपनी फ्रेंड बना लेती है। अब सुबह वो बाई से मिलने आती है। बाई पूछती है कितना प्रोग्रेस हुआ। कुछ भी नहीं हुआ यार, मैंने बहुत ट्राई किया। दूसरी तरफ वही सू को ना देकर उसको ढूंढने लगता है।
अब सू यू के साथ विलेज में वापस आकर सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है। फिर रात को वो उन सब के लिए खाना बनाकर भी देती है। अब वही वापस आता है तो वो उससे जबरदस्ती उन सब के पास लेकर आती है, क्योंकि वही के विलेजर्स के साथ रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था। वो उन सबको मिलाकर वही को इम्प्रेस करना चाहती थी। अब वो एक एक करके सबके साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाती है। वही शॉक्ड होकर पूछता है, तुम इन सब को जानती हो क्या? सू बोलती है, मैं पहले ही इन सब से मिल चुकी हूँ। फिर सब लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। सबके जाने के बाद वही सू को अंदर लेकर आता है, क्योंकि सू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। अब सू वही को ह्यूमन्स और फीलिंग्स के बारे में कुछ लेक्चर्स देती है। उसके बाद वही को अचानक से किस करती है। वही का तो सांसें थम जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।